हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 ऑल पेपर्स का 58वां पेपर सेट 58। ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1999 1999 समाजशास्त्र का पेपर सेट। इसको शुरू करने से पहले बस एक बात कहनी है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। आप 480 करो या फिर 720 करो, जो मर्ज़ी आप इसकी क्वालिटी सही करके अपनी ये साइड में 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वालिटी अपनी सही करके तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर किसी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो हमारी केवल रिवीजन पर्पज़ से है, क्योंकि अब तक हम 58वें पेपर सेट पे हैं तो हम पीछे 57 पेपर सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि बार क्वेश्चन उसमें आते हैं पेपर सेट्स में। तो ये पीजीटी का हम कर चुके हैं, अब तक जीआईसी के कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हो चुके हैं, आईएएस के हो गए हैं, और ये हमारे यूपी पीसीएस के पेपर सेट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ओर आगे बढ़ते हुए बस मुझे यही कहना था कि अपनी पिक्चर क्वालिटी सही कर लेना, और ये वीडियो केवल एक रिवीजन पर्पस से बनाई जा रही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, और एक बात कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस चैनल पर उस ग्रुप में रोज़ रात को 9:50 पर एक इस वीडियो में से क्विज़ आती है, जो भी यहाँ पर चैनल पर डाली जाती है उनमें से एक क्विज़ बनती है सोशियोलॉजी की, और एक बनती है करंट पर। तो करंट की जो होंगी वो हमारे जीआईसी में भी काम आएंगी और नेट वाले पेपर में भी काम आएंगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आए, हमारे परिवार को बढ़ाएं, हमारे परिवार का हिस्सा बने। चलो स्टार्ट करते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 4 प्रकार के उद्भव क्रम सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रावधिक संसाधनों को दिए हैं। क्या दिए हैं? तो इनमें से हमें क्या चुनना है? सही उद्भव क्रम ढूंढना है, सही ढूंढना है कि कब कौन सा आया। तो इसका है ऑप्शन सी, पहले प्रेस, फिर रेडियो, फिर फिल्म और टेलीविज़न। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार के उद्भव क्रम सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रावधिक संसाधनों को दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से चीज़ें बढ़ती गई और सामाजिक परिवर्तन जो है वो सोसाइटी में इनके थ्रू आता गया। तो इनके वर्ष भी दिए हुए हैं। प्रेस का थोड़ी डिटेल में, प्रेस का ये 1455 में, फिर 1455 में गुटनबर्ग के द्वारा। फिर है रेडियो आई, रेडियो 1901 में आई मार्कोनी के द्वारा। फिर फिल्म आई स्वाख, मतलब कि जिनमें बोलते नहीं थे, ठीक है, गूंगी जो फिल्में बोली जाती हैं, ये आई 1922 में। फिर आया एंगल मुसोली बागट के द्वारा। ठीक है, ये फिल्में जो आई। ठीक है, नेक्स्ट आया फिर लास्ट ये आया टेलीविज़न 1926 में आया जॉन बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न जॉन बेयर्ड के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? तो इसका आंसर होगा जनमत एवं प्रचार और परंपराएं एवं प्रथाएं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? अभी लास्ट में जो पेपर सेट था उसमें भी रेखीय पूछा था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था यही। तो कॉम्ट, स्पेंसर और मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट 98 में यही क्वेश्चन और अब 99 में। तो सोरोकिन, पैरेटो, ऑकबर्न, स्पेंसर आदि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेखीय के कौन बताए?
कॉम्ट, स्पेंसर और मार्क्स। फिर इसके चक्रीय के बता दिए, सोरोकिन, पैरेटो, ऑकबर्न, स्पेंसर। हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स रेखीय, चक्रीय सोरोकिन, पैरेटो, ऑकबर्न, स्पेंसर। SSP A या फिर ASSP। A फॉर ऑकबर्न, S स्पेंसर, S सोरोकिन और पैरेटो। ASSP ये किसके हैं? चक्रीय के हैं। ASSP A फॉर ऑकबर्न, स्पेंसर, सोरोकिन और पैरेटो। ठीक है। और रेखीय के कौन से हैं? कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। MSK या फिर SKM या फिर KMS। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये है सोरोकिन। ये भी लास्ट में था, लास्ट वाले पेपर सेट में, और फिर से आ गया क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया सोरोकिन ने अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में। नेक्स्ट है कथन और कारण। राज्य सामाजिक नियंत्रण का साधन है। कारण है कानून, राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, संस्कृति तथा सभ्यता में मुख्य अंतर है क्या? संस्कृति वह है जो हम हैं, सभ्यता वह है जो हम रखते हैं, जो हमारे पास है। वस्तुएं, चीज़ें, थिंग्स। ठीक है, वो भी भौतिक संस्कृति है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम घोतक है? तो ये है उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन तथा ऊपरी संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट है, कथन और कारण। सामाजिक परिवर्तन के समरेखीय सिद्धांत किसी निश्चित दिशा में निरंतर बढ़ रहे हैं, समग्र गति का निरूपण करते हैं। कारण है निश्चित लक्ष्य की दिशा में बढ़ रही गति किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। तो ये दोनों कथन और कारण, कथन सही है और कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे, स्वतंत्र भारत का कारखाना अधिनियम पारित हुआ। स्वतंत्र भारत का कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1948 में। ठीक है, इसको याद कर लेना। स्वतंत्र भारत का कारखाना अधिनियम 1948। जन्मजात अपराधी, ये सिद्धांत दिया लोम्ब्रोसो ने। भारत में किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ, तो ये हुआ 1986 में, 1986 में। फिर है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ये है क्लीनार्ड की। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, क्लीनार्ड। नेक्स्ट है विभेदक सहचर्य, अपराध शास्त्र में विभेदक सहचर्य का सिद्धांत, ये सदरलैंड का है। नेक्स्ट है कथन कारण। गंदी बस्तियाँ किशोर अपराधी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान होती हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर देखते हैं, यदि गंदी बस्तियां नहीं होती तो किशोर अपराध भी नहीं होते, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि गंदी बस्तियों में ही अपराधी होते हैं और गंदी बस्तियां नहीं होंगी तो अपराध नहीं होंगे, तो ऐसा ये नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में आदर्श शून्यता की अवधारणा किसका नाम किससे संबंधित है? तो ये आदर्श शून्यता की बात दुर्खिम से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित धाराओं में से किस एक धारा में कहा गया कि राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन का प्रयत्न करना चाहिए? तो आंसर है धारा 47। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का लक्षण है? आंसर होगा समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार है? तो इसका आंसर है गैर कानूनी व्यवहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपराध का भौगोलिक सिद्धांत दिया? तो आंसर है क्वेटलेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मर्टन की विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? तो ये होगा अलगाव। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसने विचलन को निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल के
रूप में परिभाषित किया है? तो आंसर होगा मर्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने श्वेतवसन अपराध की अवधारणा? तो ये है सदरलैंड। नेक्स्ट है कथन और कारण, कोई भी समाज विचलन से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। इसका कारण है विचलन तथा अनुरूपता समाज में अविरल प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट आविष्कार और उस आविष्कार के लिए अपेक्षित विशिष्ट व्यवस्थापन के मध्यवर्ती समयांतराल को स्टुअर्ट चेंज ने किसका नाम दिया है? ये दिया है टैंडम विलंबन का। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, अब तक जितने भी पेपर सेट हमने पढ़े हैं उसमें कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं आया है। किसी विशिष्ट आविष्कार और उस आविष्कार के लिए अपेक्षित विशिष्ट व्यवस्थापन के मध्यवर्ती समयांतराल को स्टुअर्ट चेंज ने क्या कहा है? तो इसको कहा है टैंडम विलंबन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कथन सांप्रदायिकता की विशेषता व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है स्वधर्मोन्माद का दृष्टिकोण जो अन्य धर्मों की निंदा करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचलन को व्यक्त करता है? आंसर है किसी समाज के स्थापित आदर्शों को चुनौती देना। नेक्स्ट होगा व्यक्तिक में से कौन सा कथन विचलन को व्यक्त करता है? आंसर होगा व्यक्तिक विघटन का सामाजिक विघटन के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण, आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। कारण है जहाँ प्रतिवाद है वह समाज नहीं है। ठीक है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है कि जहाँ पर प्रतिवाद होते क्या वहाँ पर समाज नहीं होता? होता है वहाँ पर भी समाज। नेक्स्ट है व्यक्त प्रकार्य का तात्पर्य है, तो ये है इच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमीशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया कब? 1954 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कथन और कारण, कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो ये इसमें है यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है तो इनके कार्य भी अलग अलग होंगे। सही है। कारण है इसका समाजों में जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विभिन्नीकरण के साथ साथ उनके कार्यों की विभिन्नता की भी बढ़ती है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर समूह है? आंसर है परिवार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आंसर है लाभांश अभिप्रेरक। नेक्स्ट है एक दबाव समूह को सामान्यता कहा जाता है। आंसर है विशिष्ट हित समूह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथन सरल समाज के विषय में सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 2 में है सरल समाज ऐसी एकात्मक क्रियाशील समष्टि है जो अन्य किसी समाज के अधीन नहीं होता, और 3 है सरल समाज के विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए सहयोग करते हैं। तो ये 2 और 3 होगा। फिर है कथन और कारण दोबारा से, जटिल समाजों की अर्थव्यवस्था उत्पादन एवं निर्माण पर आधारित होती है। सही है। जटिल समाज प्रमुख रूप से औद्योगिक समाज है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नंबर 2 सभी समाजों में सर्वव्यापी, नंबर 3 वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था, और नंबर 4 विशेषीकृत आर्थिक प्रकार्य। तो ये कूट नंबर 2 इसका सही होगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे दिया है भील, भील को बताया है टीबी नायक का, सॉरी टीबी नायक का तो है भील, पहले इसका रॉय दिया था जो पहले वाले पेपर सेट है तो उसमें वो गलत था। यहाँ पर है बैगा, बैगा को ये राय यहाँ पर रख दिया इन्होंने, तो बैगा जो है वो ऐसी राय का नहीं है। ठीक है, बैगा जो है वो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, भील भी मध्य प्रदेश की है, और पश्चिम भारत की, हो जो है वो बिहार की जनजाति है। ठीक है, अंडमान आइसलैंडर ब्राउन की है, यहाँ पर बैगा ऐसी राव की नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संवैधानिक
के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 343, जो कि संघ की राज्य भाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक जनजाति है? तो यह है ओराव, जो जनजाति है वो कृषक जनजाति है। रिपीट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान की बात किसने की? तो ये एल्विन ने की, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुक्रम की कौन सी श्रेणी सांस्कृतिक परिवर्तन में घटित होती है? इसका आंसर है प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण। तो ये अलग तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन है और पहली बार इस तरीके के फॉर्मेट में आया है। नेक्स्ट है, यह संस्कृति की प्रकृति है कि वह परिवर्तित होती है, क्योंकि सभी जीवन का नियम परिवर्तन है। इसका कारण है अंतर्निहित परिवर्तन। प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का जीवन संवाहक है। आंसर है कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट होगा, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में संस्थाकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। वह इसे किस प्रकार देखता है? अपना उत्तर निम्नलिखित कोड के आधार पर दें। मैं एक बार दोबारा से रीड कर लेती हूँ, इसको अच्छे से रीड नहीं कर पाई। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में संस्थाकरण की अवधारणा जो है वो महत्वपूर्ण है। तो वह इसे किस प्रकार देखता है? तो इस कोड के माध्यम से हम इसको देखेंगे। इसका है ऑप्शन बी सही है, जिसमें कि 1 और 3 है। यह एक प्रक्रिया के रूप में है, और नंबर 3 एक संरचना के रूप में है। यह एक प्रक्रिया के रूप में है और एक संरचना के रूप में। सामाजिक व्यवस्था को एक प्रक्रिया और एक संरचना के रूप में टालकोट पार्सन्स ने देखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? तो आंसर है अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना समाज की पूर्ण व्याख्या करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्कारगत विवाह है? तो यह है हिंदू विवाह। नेक्स्ट है, जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे कहेंगे? आंसर है एक समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? तो इसका आंसर है समनर। ठीक है, अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर परिपक्व हो जाती हैं, तो जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं, समनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? तो आंसर है तृतीयक उद्योग जो है वो किसान समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में किसने देखा? तो ये देखा है मार्क्स ने। परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में मार्क्स ने देखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर्विवाह संबंधी नियमों को बदला? तो ये है विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954 ने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1954। ये है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की? तो आंसर है अंबेडकर। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया? ठीक है, यहाँ पर विलियम वाइजर ने कहा है कि अंतर्जातियों के संबंधों का अध्ययन विलियम वाइजर ने किया, और जनजातियों का अध्ययन जो है वो रिजले ने किया। ठीक है, डिफरेंस देखना यहाँ पे, अंतर्जातीय संबंधों, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण विलियम वाइजर ने किया, और जनजातियों का अध्ययन जो है वो रिजले ने किया। तो वाइजर ने जजमानी संबंधों के आधार पर इसका अध्ययन किया, अंतर्जातीय संबंधों का। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? तो आंसर है डी, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अभी जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें 1998 वाले पेपर सेट की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। फिर है, परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
प्राथमिक समूह के रूप में। नेक्स्ट है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया। घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। आंसर है पिछड़े हिंदू के रूप में। नेक्स्ट है, सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है। आंसर है आकार। सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है आकार। नेक्स्ट है, फोकवेज पुस्तक किसकी है? ये समनर की है। फोकवेज बुक जो है वो समनर की है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधार कौन थे? संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधार जो है वो कौन थे? तो ये थे सामान्य संयुक्त संपत्ति, पितृ पूजा और सामान्य निवास। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें प्रकाशन ईयर दिए हैं, बिल्कुल एकदम से नया क्वेश्चन दिया है। अब तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था किसी भी पेपर सेट में जिसमें सन पूछा गया हो। तो यहाँ पे है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1978 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और 1928 में दी है कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिकल थ्योरी। फिर है 1951 में द सोशल सिस्टम। फिर है समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ, तो ये हुआ 1798 में फ्रांस में, फ्रांस के मॉन्टपेलियर स्थान पर, कैथोलिक परिवार में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूहों को अंतः एवं बाह्य समूह कहा? रिपीटेड क्वेश्चन है, समनर ने कहा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक के वर्गीकरण में विचारात्मक संस्कृति शुद्ध शब्द का नामकरण किसने किया? तो ये किया सोरोकिन ने। संस्कृति के वर्गीकरण में विचारात्मक संस्कृति शब्द का नामकरण किसने किया? तो ये सोरोकिन ने किया। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत में चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति, इन तीनों का उल्लेख किया है। अब है रिपीटेड क्वेश्चन एक और है, गेमिनसाफ्ट और गैसलसाफ्ट किसका है? टॉनीज का है। आगे है, कौन एक समिति का उदाहरण नहीं है? तो आंसर होगा नीग्रो एक समिति का उदाहरण नहीं है, बल्कि वो एक समुदाय है, प्रजाति है। ठीक है, नीग्रो प्रजाति का उदाहरण है, जबकि बाकी तीनों जो है वो समितियां हैं। तीनों कौन सी? परिवार, विश्वविद्यालय और सरकार, ये सभी समितियां हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण। हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते। पेज नंबर भी तो बदलना था भाई। हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते संस्था, और फिर इसका कारण है संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। बिल्कुल सही है। फिर है कथन एक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से नहीं मिलाना है, बल्कि इनमें से कौन सा युग्म नहीं है वो खोजना है। तो ये मानव समूह दिया है इन्होंने, ये मानव समूह वेबर का नहीं है, बल्कि ये किसका है? होम्स का है। तो प्राथमिक समूह फुले का है, संदर्भ समूह मर्टन का है, बाह्य समूह समनर का है, और मानव समूह वेबर का ना होकर होम्स का है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना निर्णायक है? तो इसका आंसर होगा परिस्थिति एवं भूमिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा एक जनजातीय समाज। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन संस्कृति से संबंधित है? तो इसका आंसर है मानव कृतियों की समग्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? तो आंसर है एक रोटरी क्लब। बाकी सभी जो है वो प्राथमिक समूह से प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। एक परिवार, एक कृषक समाज और एक पड़ोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? तो आंसर है पृथ्वी पर मानव की नस्ल जो है वो प्रजाति का सूचक है, जिसके अंतर्गत रंग, रूप, आकार, उनकी शारीरिक लक्षणों को देखा जा सकता है। तो मानव समूह को प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट है द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। किसकी बुक है? फुले की बुक है। द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये फुले की बुक है,
जिसमें कि इन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है? तो आंसर होगा सेवा मूलक अर्थव्यवस्था। सेवा मूलक अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है। नेक्स्ट पेज है 76, क्वेश्चन नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? तो आंसर होगा दो या दो से अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंध से संबंध हो। तो ये इसका आंसर होगा, सामाजिक समूह की विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन बाह्य समूह है? तो आंसर होगा एक सेना बाह्य समूह है। बाकी सभी जो है परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा, ये किसके अंतः समूह के उदाहरण हैं अकॉर्डिंग टू समनर। नेक्स्ट है, द ह्यूमन ग्रुप्स किसकी है? होम्स की है। नेक्स्ट है, एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को अमूल रूप से नकारती है तथा वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है। तो इसका आंसर होगा प्रति संस्कृति। नेक्स्ट है, रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? तो यह है 7 भागों में। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि से विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है? इसका आंसर है मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है। ये कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन हर बार मैक्स वेबर का नाम पहले ले लेते थे और पूरी कहानी जो है वो पूछ लेते थे, मतलब पूरा वाक्यांश पूछ लेते थे। वेबर के अनुसार विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है। नेक्स्ट है, प्रजाति के निर्धारण में निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक स्थायी माना जाता है? तो आंसर है शीर्षदेशना। ये भी रिपीटेड है, लेकिन ये आईएएस के क्वेश्चन पेपर सेट में था, शीर्षदेशना। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका आंसर होगा नाडेल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है? तो इसका आंसर है प्रकृति के समीप्य। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर होगा समिति एक साधन है, साध्य नहीं। नेक्स्ट है, समुदाय वह लघुतम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं, लेखक इंगित करें। तो ये है किंग्सले डेविस। समुदाय वह लघुतम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने इस परिभाषा के लिए मुख्य 3 जो मेन पॉइंट है, 3 जो तत्व हैं उनका उल्लेख किया है कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए समुदाय में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी बुक है? तो ये रेमंड एरा की बुक है, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट है, कथन और कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में समूह से बाहर नहीं रह सकता। कारण है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें है, सामाजिक संबंधों के संबंध में स्वयं विकसित होता है। बिल्कुल सही है। कारण है स्वयं सामाजिक है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा डी 1 और 4, सहयोग और अनुकूलन। दोनों जो है वो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। बाकी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये दोनों सहयोगात्मक नहीं हैं। रात का 1 बज रहा है, आलस भी आ रहा है अब तो। ओके, लेकिन टाइमिंग यही अच्छी है। इस टाइम कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कहीं से बच्चे नहीं आते निकल के मम्मा ये मम्मा वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सदृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं वो कहलाता है प्रत्यक्ष सहयोग। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा संघर्ष में। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये किया है मैक्स वेबर ने। शक्ति, संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति।
मैक्स वेबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में सदस्यता नहीं होती, तो इसका आंसर होगा संस्था में सदस्यता नहीं होती। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया, किस में? ये किया सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र। अरे अगस्त कॉम्ट का ही तो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में सुदृढ़ता, एकता व अनुरूपता स्थापित करना। नेक्स्ट है वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था कैसा? पितृसत्तात्मक। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है कथन और कारण, सहयोग भी समाज का एक आधार है। कारण है एक सभ्य समाज में संघर्ष नहीं होता, तो इसका आंसर होगा कि कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। एक सभ्य समाज में संघर्ष नहीं होता। क्या ऐसा होता है? सभ्य समाज में भी संघर्ष होते हैं, तो इसीलिए जो कारण है वो गलत है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, ये है निम्नांकित में से कौन एक जाति की विशेषता है? निम्नांकित में से कौन एक जाति की विशेषता है? तो अंतर्विवाह जो है वो जाति की विशेषता है। बाकी बहुपत्नी विवाह, खुली व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता जाति की विशेषताएं नहीं है, बल्कि ये उपजाति समूह की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित हिंदू विवाह का स्वरूप है? तो आंसर होगा ब्रह्मा और आश्व विवाह। नेक्स्ट है जो अच्छी या उच्च कोटि के माने जाते हैं उसमें ब्रह्मा, आर्ष, प्रजापत्य और देव विवाह जो कि प्रशस्त हिंदू विवाह का स्वरूप है। नेक्स्ट है कथन और कारण, सहयोग एवं संघर्ष मानव जीवन के सार्वभौमिक तत्व हैं। बिल्कुल सत्य वचन है। संघर्ष और सहयोग अलग अलग की जाने वाली चीज़ें नहीं हैं, अपितु एक ही प्रक्रिया के चरण हैं जिनमें दोनों के तत्व सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई बहन कब मस्ती करते करते कब लड़ने लगे कुछ नहीं पता चलता, तो ये तो समाज की बात है। ठीक है, तो संघर्ष और सहयोग तो दोनों एक दूसरे के पहलू ही है। नेक्स्ट है तो दोनों ये सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है विवाह तथा तजनित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाता है। विवाह तथा तजनित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाता है। आंसर है प्रजनन परिवार। ये तजनित गलत किया है, जनित होगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधियों में से कौन सा एक उसका वैवाहिक संबंधी नहीं है? तो इसका आंसर होगा व्यक्ति के मामा की बेटी। व्यक्ति के मामा की बेटी, क्योंकि वो उसकी बुआ की बेटी होगी। व्यक्ति के मामा की बेटी, उससे सॉरी बुआ की तो अलग होगी। ममेरी बहन व्यक्ति की नातेदारी संबंधों के अंतर्गत रक्त संबंधी होती है। भाई मामा की बहन कौन सी? ममेरी बहन। हमारे माता का संबंध हमारे पिता से हुआ। अच्छा, कुल मिला के बंदे का आपसी जो संबंध है वो वैवाहिक से तुलना की है, ना कि उसके रिश्तेदारों से। तो रिश्तेदार चाहे माँ का हो चाहे पिता का हो, वो वैवाहिक संबंधी नहीं होगा। नेक्स्ट है यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, तो यह व्यवहार कहलाएगा। आंसर है क्रमिक एक विवाह। नेक्स्ट है विवाह का नव स्थानीय नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर होगा एक नव दंपति के पास रहने के लिए एक नया घर होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाम हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा बहिष्कृत जातियाँ। नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया अदर एसेज एंड अदर एसेज पुस्तक किसने लिखी? तो ये श्रीनिवास ने लिखी। नेक्स्ट है होमो हेरार्कीज, ये है लुइस ड्यूमो की। नेक्स्ट है भूमिका की एक व्याख्या, यह है कि यह क्या है? यह परिस्थिति का गात्यात्मक पहलू है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति, अब लास्ट पेज पे चलता है,
सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है। आंसर क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट है परिस्थिति समूह शब्द के प्रेरणता थे। परिस्थिति समूह शब्द के प्रेरणता कौन थे? मैक्स वेबर। नेक्स्ट है डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में जीवंत एवं सतत वाद विवाद को उत्प्रेरित किया? तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये है SP नागेंद्र की, पहली बार आई है। और डेविस वाला जो क्वेश्चन अभी आया था वो भी पहली बार ही आया है। नेक्स्ट है इतने सारे पेपर सेट्स में कि हमने 50 कौन सा है ये 56 7, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन ये पहली बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब तक किसी भी पेपर सेट में नहीं आए हैं। नेक्स्ट है लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं। आंसर है प्रदत्त परिस्थिति के। यही फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो पहली बार आते हैं, क्योंकि आप सोशोलॉजी इतना गहरा सब्जेक्ट है, इतना डीप है कि आप कितना भी पढ़ लो फिर भी कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। हमें PGT का सिलेबस दिया कितना है? थोड़ा सा, कितने गिने चुने राइटर्स दिए हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि उन्हीं राइटर्स में से आता है? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे राइटर्स में से कहीं से भी उठा के वो लोग दे देते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो सिलेबस कुछ और होता है और हमें मिलता कुछ और है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये बुक देख ली हमने, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये P नागेंद्र की है। फिर है लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं किसके? प्रदत्त परिस्थिति के। ठीक है, भूमिका संकुल की अवधारणा किसकी है? मर्टन की है। चलो रिपीटेड है। जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार है। आंसर है वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। आंसर होगा 1969 में। नेक्स्ट है, अब बताओ चौथी पंचवर्षीय योजना पूछी है, मतलब सारी पंचवर्षीय योजनाएं भी याद करो, फिर पता नहीं कौन सी पूछ लें। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे योजना में से 2 क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब अभी तो सन पूछे थे, अब मुख्य उद्देश्य भी उनके याद करो भाई। उद्योग का विकास, तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी भारत में जो शुरू हुई, तो उसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग का विकास। ठीक है, इससे पहले योजना का क्वेश्चन था, उसको भी एक बार देख ले। चौथी पंचवर्षीय योजना ये पूछी इन्होंने हमसे, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था उद्योगों का विकास करना। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। द्वितीय का पता चल गया उद्योग है, और इसका कार्यकाल वर्ष 1956 से 61 तक था। दूसरी का 1956 से 61। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई? 1966 में हुई। उसके बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की गई। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई, जो फिर भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ, एवं राष्ट्रीय अकाल के कारण व्यवधान आया इन योजनाओं में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? तो आंसर होगा समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये था अकॉर्डिंग टू रॉस। नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन है एक इस पेपर सेट का, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण क्या कहलाता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वो देशीयता कहलाएगा। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण देशीयता कहलाएगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बाकी में रात को अगर पेपर सेट हम करते हैं, इसकी वीडियो बनाते तो काफ़ी शांति का माहौल हमें मिलता है। ठीक है, चलो उसी के साथ रखते हैं। जो भी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेना, हमारे परिवार के साथ जुड़े, और जो जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो 105 सोल्ड पेपर्स हैं हमारे,
अभी बाकी बचे हैं, अभी हम बहुत सारे कर चुके हैं और काफ़ी अब कम बचे हैं, लेकिन फिर हम, चलो ठीक है, आगे की परियोजनाएं बाद में बताएंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।